ळमो अर्हन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो वज्झायाळं ळमो लोये सौविसाहुळं। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। परमार्थ वचनिका विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। अभी हमने यहाँ पर प्रकरण के अनुसार कल मूढ़ और ज्ञानी जीव में अंतर जानने का प्रयास किया था कि मूढ़ अर्थात अज्ञानी और दूसरा है ज्ञानी। दोनों में क्या अंतर है, उन दोनों के अंतर को देखने समझने का प्रयास किया। शुरुआत में पहले मूढ़ जीव की चर्चा की कि वह आगम और अध्यात्म दोनों ही पद्धति को नहीं जानता है, ना वह आगमी है और ना ही अध्यात्मी है। बाद में चर्चा आगे बढ़ते हुए चर्चा की कि सम्यक दृष्टि का विचार कैसा है। तो सम्यक दृष्टि के विचार पर जब अपन ने चर्चा की तो वहाँ पर 4 प्रकार के व्यक्ति खड़े किए। एक तो सीप और चांदी दोनों में संशय रखता है, अथवा सैद्धांतिक दृष्टि से कहें तो सुख का मार्ग सही कौन सा है, उसमें उसको संशय ही है। वीतरागता का मार्ग सुख का मार्ग है कि राग का मार्ग सुख का मार्ग है। पुण्य से मोक्ष मिलता है या धर्म से मोक्ष मिलता है। इस तरह से सही क्या है निर्णय ही नहीं है। संशय रूप उसके अंतरंग में मान्यता पड़ी हुई है। एक विपर्य रूप मान्यता है कि सीप को चांदी ही मान लेता है, अथवा कहें राग को ही धर्म मान लेता है, राग से ही मुक्ति का मार्ग मानता है। इस तरह से विपरीतता है। तीसरा एक अनद्वसाय रूप है। क्रम मैंने इधर का उधर कर दिया है ना, जैसे न्याय के ग्रंथ में है ना, न्यायदीपिका में, उसी के अकॉर्डिंग। तीसरा है अनद्वसाय जैसा कि कुछ पता ही नहीं है ना, सुख का मार्ग मोक्ष मार्ग उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, ऐसा वह जीव है। तो ये 3 प्रकार के जीव ये सब मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, इनको मोक्ष की प्राप्ति संभव ही नहीं है। तो कैसे संभव है? जो सीप को देखकर कहता है सीप 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 है, ऐसे ही मोक्ष मार्ग यथार्थ मोक्ष मार्ग है, वीतरागता ही मोक्ष मार्ग है। उस वीतरागता को समझकर कहता है यही मोक्ष मार्ग है, यही मोक्ष मार्ग है, यही मोक्ष मार्ग है। और राग को जानकर कहता है राग यही संसार मार्ग है और दुख का मार्ग है। ऐसा जिसको निर्णय है, ऐसा वह जीव सम्यक दृष्टि है। इस तरह की चर्चा की। सचमुच यदि अपन आगम में देखने का प्रयास करें, शास्त्रों को टटोलने का प्रयास करें, कोई भी शास्त्र उठाओ, ऐसा लगता है कि 2 ही बातों पे ही सारे शास्त्र लिखे हैं, संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग। संसार मार्ग है राग का मार्ग और मोक्ष का मार्ग है वीतरागता का मार्ग। अब चाहे वो प्रवचन सारजी ग्रंथ पढ़ लो, चाहे शुभोपयोग अधिकार, शुद्धोपयोग अधिकार, ज्ञानाधिकार, सुखाधिकार, अतीन्द्री और इंद्री सब पढ़ लो, घुमा फिरा के यहीं आना पड़ेगा 2 ही पर। चाहे समय सार जी पढ़ लो, चाहे पंचास्तिकाय जी, चाहे छेढ़ाला जी, चाहे बड़े ग्रंथ चाहे छोटे ग्रंथ। अब ग्रंथ और छोटे बड़े तो अपन कह देते हैं, वास्तव में ग्रंथ तो है। सारे ग्रंथ ऐसे ग्रंथ हैं जो निर्ग्रंथता को ही बताने वाले हैं
थोड़ा आकार शेप में बड़ा हो तो अपन बड़ा कह देते हैं, प्राकृत संस्कृत में लिखा हो तो बड़ा कह देते हैं, हिंदी में लिखा है तो छोटा कह देते हैं। अब छैढाला जी लघु समय सार और आचार्य कुंद के द्वारा लिखा गया बड़ा समय सार। अब क्या छोटा और समय सार और बड़ा समय सार, दोनों ही अपने आप में बड़े हैं। जो आत्मा का कल्याण करने में निमित्त बने वे अपने आप में सभी बड़े हैं। ठीक है, एक लोक व्यवहार की पद्धति है तो किसी को छोटा किसी को बड़ा, और किसी को ग्रंथादिराज और किसी को कुछ नहीं। कौन है ग्रंथादिराज? समय सार। और बाकी तो कुछ है ही नहीं। क्यों? अरे सभी ग्रंथादिराज हैं, लेकिन अपन को जिसमें जो आदत बन जाए या कोई आदत बना दे या जो माहौल हमें दे देता है तो उस माहौल के अकॉर्डिंग अपन भी वही कहने लग जाते हैं। ग्रंथादिराज समय सार पर अपनी चर्चा चलेगी। क्यों? ग्रंथादिराज छैढाला पर चर्चा चलेगी, अच्छा नहीं लगता। वो भी सब ग्रंथादिराज ही हैं। क्यों? जो मुक्ति का मार्ग बताएं वे सभी ग्रंथादिराज हैं, और ये सभी के सभी ग्रंथ हमें निर्ग्रंथता का मार्ग बताते हैं, वीतरागता का मार्ग बताते हैं, सुख का मार्ग बताते हैं। इसलिए जो वीतरागता का मार्ग है वो सुख का मार्ग है बस। और सब जगह राग के विषय में यही लिखा, यह संसार का दुख का मार्ग। तो सबको सुखी होना है तो राग को छोड़कर वीतरागता पर आएं, और दुखी होना है तो राग ही करते रहें। और जो राग कर रहे हैं वे सब दुखी हैं। जितने भी यहाँ बैठे हैं, चाहे कहीं बैठे हों, ढाई दीप में, चाहे ढाई दीप के बाहर, चाहे ऊर्ध्वलोक में, चाहे अधोलोक में, चारों गतियों के जीव राग का पोषण कर रहे हैं, इसलिए सब दुखी हैं। और जिन्होंने राग को छोड़कर वीतरागता का पोषण किया वे सब सुखी हो गए। जैसे स्टोपदेश जी में लिखा ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। ऐसे ही यहाँ समझ लो, है ना, वहाँ जीव जुदा पुद्गल जुदा कहा, यहाँ राग जुदा वीतरागता जुदी, बस यही तत्व को सार। राग जुदा है, क्यों? क्योंकि वह संसार मार्ग है, और वीतरागता जुदी है, उससे अलग है, वो मुक्ति का मार्ग है। इतना ही जिसको समझ में आ जाए तो उसका सारा निर्णय हो गया। बाकी तो विस्तार है, जितना पढ़ो। इस गाथा में ये लिखा, इस पेज पर ये लिखा, ऊपर की लाइन में ये लिखा, नीचे की लाइन में ये लिखा, टीका में संस्कृत में ये लिखा, हिंदी में ये लिखा, इन ग्रंथ इन आचार्य ने ये लिखा, उन आचार्य ने वो लिखा, इन विद्वानों ने ये लिखा। कर लो बातें सारी, लेकिन सबका सार यही निकलेगा। एक ही बात है सब जगह, भाषा विस्तार देती है, भाव सबका एक ही है ना। भाव सब में एक ही है, भाषा का विस्तार है और क्या है ना। पिता पुत्र को आगे बढ़ाना चाहता है कि नहीं है? आगे ही बढ़ाता है ना। अब वो चाहे डांट के बढ़ाए, चाहे प्यार से बढ़ाए, चाहे समझा के बढ़ाए, जैसे ही बढ़ाए, लालच दे के बढ़ाए, चाहे दूसरे एंगल से बढ़ाए, भाषा शब्द सब अंतर आता चलेगा, लेकिन सबका उद्देश्य यही है। ऐसे ही सर्व ग्रंथों का सार यही है कि वीतरागता ही मोक्ष मार्ग है। ये तो प्रवचन जैसा हुआ, सच्ची सरल बात तो इतनी सी है। सचमुच हमें राग दुख लगना चाहिए, जबकि हमें ऐसा लगता है प्रवचन तो अच्छे लगते हैं, लेकिन राग कभी ऐसा ही लगता, राग भी अच्छा लग रहा है। प्रवचन अच्छा लगे तो वीतरागता अच्छी लगना चाहिए, लेकिन वीतरागता किसको अच्छी लग रही है बोलो? कैसे नहीं लगती अच्छी? कोई कहे हमें तो बहुत अच्छी लगती, तभी तो हम सुनने बैठे हैं। अच्छा, और क्या सबूत दूं? हम लिखते भी हैं, नोट्स भी कर रहे हैं, तो ये भी प्रूफ है कि हमें वीतरागता अच्छी लगती है ना। तो अपन नोट्स भी बना रहे हैं। अच्छा, और कैसे लगती है वीतरागता अच्छी? अरे आप कहो, मैं उस पर बोल भी दूंगा, गोष्ठी में ही बोल दूंगा। अच्छा, और कैसे प्रूफ करो? और कहो मैं प्रवचन भी कर सकता हूं इस पे। किस पे? वीतरागता अच्छी है। क्यों आशीष जी, सही है कि नहीं है?
सही, बहुत बढ़िया। आपने कहा कि वीतरागता अच्छी है, इस तरह का कथन ये भी तो राग ही है सचमुच। इसलिए कहीं कहीं शास्त्रों में तो ये लिखा है, ये बातचीत, भाषा, चर्चा, ये तो सब औपचारिक है, इसमें धर्म कुछ है ही नहीं। अपन करते हैं, अब ये भी अपना राग ही पुष्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे को बता रहे, समझा रहे, हम अपने राग का पोषण कर रहे हैं, सुनने वाला अपने राग का पोषण कर रहा है, और एक दूसरे के राग टकराते हैं तो खुश हो जाते हैं, पंडित जी बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ाया, और हम भी समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा पढ़ाया, तुम भी खुश, हम भी खुश है ना। वीतरागता एक तरफ हो जाती है। आपने वीतरागता बहुत अच्छी समझाई, जिसने समझाई वो भी खुश हो जाता है, और प्रशंसा करने वाला और सुनने समझने वाला वो भी खुश हो जाता है। एक दूसरे को खुश करते रहते हैं, लेकिन वीतरागता ही सबसे सही सुखी होने का मार्ग है। वो तो पता ही नहीं है कहाँ चला गया। ऐसा ही है। चलो खैर, चर्चाएं तो जितनी करो, हम तो कोर्स को भी लेके चल रहे हैं साथ में। मेरी आदत ये है, सबकी अपनी अपनी आदत है, वो भी ध्यान रखना है कि सिलेबस भी हो जाए। लेकिन देखो, सिलेबस तो होते रहेंगे, है ना। अभी इस समय शिविर में हो जाएगा, अगले शिविर में फिर अलग टाइप का शिविर चलेगा, फिर वहाँ पर 6-6, 5-5 कक्षाएं चलेंगी, इस विषय पर, उस विषय पर, उस विषय पर। वो भी नोट्स बनाएंगे अपन, एग्ज़ाम भी देंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, है ना। मैं ऐसा कह के कोई कमेंट पास करके, व्यंग करके और उससे किसी को हटाना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो तो करना ही चाहिए, लेकिन ये करने के साथ हमें निर्णय भी होते जाना चाहिए कि वास्तव में मार्ग तो वीतरागता का ही है, वही मुक्ति का मार्ग है। और ज्ञानी जीव ये जानते हैं, और अज्ञानी मूढ़ जो होते हैं वे इस बात को जानते नहीं, पहचानते भी नहीं, बस आगम के आधार से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, समझा लेते हैं, सुना लेते हैं, बस इतना ही है। कल देखो, हमने देखा था विषय 75 नंबर के पेज पर। आज और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऊपर का पैराग्राफ हो गया था, अब सेकंड नंबर पर आते हैं। मोक्ष मार्ग को साधना यह व्यवहार, शुद्ध द्रव्य अक्रिया रूप सुनिश्चय। इस प्रकार निश्चय व्यवहार का स्वरूप सम्यक दृष्टि जानता है, मूढ़ जीव न जानता है न मानता है। मूढ़ जीव बंध पद्धति को साध कर मोक्ष कहता है, यह बात ज्ञाता नहीं मानते। वही मूढ़ और ज्ञानी में अंतर चल रहा है। मोक्ष मार्ग को साधना यह व्यवहार, वास्तव मोक्ष मार्ग तो है जीव की शुद्ध पर्याय, है ना। और उसको साधने की चर्चा करना या उपदेश आदि की बात, ये सब व्यवहार है। तो मोक्ष मार्ग को साधने का कथन भी, यह भी सब व्यवहार है। निश्चय किसका नाम है? शुद्ध द्रव्य अक्रिया रूप। अक्रिया रूप मतलब जैसा द्रव्य है, जो त्रिकाल स्थित है, ऐसे उस द्रव्य को स्वीकार करना, उसका नाम है निश्चय। विस्तार करें तो वास्तव में जो द्रव्य है, उस द्रव्य के स्वभाव को स्वीकार करना, जैसा द्रव्य है वैसा द्रव्य स्वीकार करना, इसका नाम तो है निश्चय। और उसका साधन करना, उसको साधने की तैयारी करना, इसका नाम है व्यवहार। यहाँ तो कह रहे हैं इस प्रकार निश्चय व्यवहार का स्वरूप सम्यक दृष्टि जानता है। माने सम्यक दृष्टि निश्चय को भी जानता है, व्यवहार को भी जानता है, शुद्ध द्रव्य को भी जानता है, और शुद्ध द्रव्य को साधने की कला भी जानता है। मूढ़ जीव ना जानता है और ना मानता है। मूढ़ मतलब अज्ञानी,
जानता भी नहीं और मानता भी नहीं। अज्ञानी जीवों के साथ ऐसा ही होता है, वे सही बात को ना जानते हैं और कोई सिखाने की कोशिश करे तो मानते भी नहीं हैं, ऐसा है ना। और तो ठीक, मूल जीव बंध पद्धति को साध कर मोक्ष कहता है। कल भी लंबी बात चली थी इस पर कि मूल जीव हैं बंध पद्धति को साध कर। बंध पद्धति क्या है? ये राग शुभाशुभ भाव रूप ये बंध पद्धति है, अथवा ज्ञानावरण आदि कर्म, ये सारी बंध पद्धति है। माने द्रव्य कर्म भाव कर्म सारा बंध पद्धति है। मूल जीव इसको ही साध कर मोक्ष कहता है। सरल भाषा में कहें, शुभ भाव करता है उसको ही मोक्ष कहता है। प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करता है, वो समझता है कि इससे ही मोक्ष होने वाला है, तो उसको ही मोक्ष मानकर उसको साध कर मानता है कि इससे ही मोक्ष हो जाएगा। भक्ति मुक्ति दातार, भक्ति से क्या मिल जाएगी? मुक्ति। सचमुच अपन इधर नहीं आए होते ना टोडरमल स्मारक में शास्त्री करने, और आप लोग तो भले ही शास्त्री करने नहीं आए लेकिन शिविर में आए, तो पता ही नहीं कहाँ कौन सी जगह होते और सब कहते भक्ति करो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जय जय गुरुदेव। नहीं, जय जय गुरुदेव में अब कौन से गुरुदेव लगा लेना है ना, नहीं तो यहीं पर शुरू हो जाओ कौन से गुरुदेव है ना। अभी ये हमारे गुरुदेव कांजी स्वामी जी की बात नहीं चल रही है, मतलब जिसको जो गुरु मिल जाए सुबह सब जय जय गुरुदेव। और उनने कहा सो सही, उनने कहा कि मंदिर में इतना दान दो तुम हो गया तुम्हारा मोक्ष है, तुम्हारी तरफ से दीपक चढ़ा दो, ये दीपक जला दो, हो गया तुम्हारा कल्याण। आज तुम्हारी ओर से शांति धारा है होता नहीं हो रहा, यही हो रहा है सब तुम्हारी ओर से। और फिर जब वो धारा चलती, हमने तो ज़्यादा देखा नहीं ऐसा, लेकिन ऐसा लोग बताते हैं कि वो किसी की ओर से चलती है, पानी भगवान के ऊपर डालते जा रहे हैं शांति धारा, और फिर पूरे खानदान का नाम बोलते हैं उसमें। है सही है क्या? बताओ, माने उनके पिताजी का, दादाजी का, चाचा जी, ताई जी, मौसी जी, ये जी, वो जी, बच्चे, माने 7-8 दशक नाम इनकी ओर से जय हो, और हो गया कल्याण। है ना, खतरनाक काम है। खैर मुझे उनकी जो जो करते हैं मुझे उनसे बुराई नहीं करना है, मतलब अपन हमें तो ये विचार करना है कि इस चीज़ को भी लोग मानते हैं कि हमारा हो गया, हमने काम कर लिया, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा बस इससे मोक्ष। और मान लो अपन होते ऐसी जगह पर और हमसे कहा जाता बोलो चिन्मय, तो हमें भी ऐसा ही लगता कि आज हम भी कर दे रहे और हमारा बस तुमने एक बार कर दी शांति धारा और सारे पूरे सब परिवार का नाम ले लिया। और फिर कोई वहाँ हो अच्छा बड़ा प्रभावी वक्ता और वो कहे बस तुम्हारे पूरे खानदान का मोक्ष पक्का, बस जय हो जाते कि नहीं खुश? हम हो जाते और हमें लगता कि हो गया हमारा काम, है ना। माने जगह जगह पर शुभ के गीत गाए जाते हैं और इन कार्यों को बहुत बड़ा धर्म बताया जाता है और अनेक लोग इसको ही धर्म मानकर बैठ जाते हैं। दान देने को उसको धर्म कहा जाता है, किसी ने 10-5 उपवास कर लिए उसको भी धर्म कहा जाता है। इस तरह से वो धर्मात्मा, और फिर खूब उसकी फेरी लगाओ और मंच पर स्वागत करो और माला पहनाओ और बड़े बड़े। हमने तो पहली बार जयपुर में ही देखा था कि इतना खतरनाक टाइप का स्वागत होता है। आप लोगों ने देखा कभी? है देखा है ना? करवाए स्वागत के नहीं? करवाए। तो पहली बार जब इधर ही आए थे, जब कनिष्ठ वरिष्ठ में पढ़ने 11th-12th, तो हमने देखा कि कहाँ कहीं मंचों पे इधर उधर ये 10 उपवास की स्वागत, सॉल उड़ा के, श्रीफल दे के, ये दे के, फिर पता नहीं क्या क्या दिया, है ना। अब काय को बोलो, सब बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं वो तो चला ही रहा है। मैंने पहली बार यहाँ देखा था कि कोई यदि इतने उपवास करे तो इतना भव्य स्वागत होता है।
और ऐसी ऐसी परंपराएं चल रही हैं और उनको ही ये बहुत धर्म कर लिया और उसको महत्व दिया जाता है। लेकिन अपने यहाँ तो पहले आते ही साथ इन क्रियाओं में धर्म नहीं, खत्म, एक ही लाइन में सारा केस निपट जाता है। भले ही हम आगे अभी बढ़ पा रहा है नहीं बढ़ पा रहा है अलग बात है, लेकिन ये निर्णय तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें इतना तो ख्याल में आ ही रहा है ना अनेकान जी, कि हमें ये पता चल रहा है, समझ में आ रहा है कि ये वाली बात सही नहीं है। ये क्रियाएं करने से क्या होने वाला है? ठीक है, जो कर रहा है और सही उचित आगमानुकूल करे क्रिया तो उसकी कोई मनाही तो है नहीं, है ना। आगमानुकूल कोई क्रिया करता है तो अच्छी बात है, अपने यहाँ कोई निषेध भी नहीं है। अपने यहाँ तो उसको धर्म मानने का निषेध है। क्रियाओं का निषेध कौन कर रहा है? क्रियाओं की निषेध तो करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि क्रियाओं का भी निषेध कर दोगे तो फिर कहाँ जाओगे? इसलिए शुभ भाव और शुभ क्रियाओं का निषेध नहीं है, ना अपने यहाँ है। हाँ, ये मत समझ लेना कि अपने मुमुक्षुओं में तो शुभ क्रिया शुभ भाव का निषेध, वो प्रवचन में भी यही चलता है, वो अभिसारिका की भांति शुभोपयोग, और फिर इधर अपना कहीं फिर शुभोपयोग अधिकार प्रवचन सार गोष्ठी में भी वही चलता है। फिर सब अपन को लगता है सब बंद करो बंद करो, ये सब करने लायक नहीं है। करने लायक ऐसा कहीं नहीं कहा, इसमें धर्म मानने का निषेध किया है कहीं पर भी। इसलिए ये भूमिका अनुसार होते हैं, और जहाँ जिन जिन गुण स्थानों में, चौथे में भी, पांचवें में भी, छठे में भी इस तरह के शुभोपयोग रूप परिणमन पाए जाते हैं, शुभ क्रियाएं पाई जाती हैं, तो ये नहीं करना चाहिए ऐसा कहीं नहीं कहा गया, और कोई कहता भी नहीं, और कोई कहे तो वो अपराधी है। व्रत उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अनंत एक बोल रहा है करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? अरे क्या करना, धर्म तो है ही नहीं है। हाँ, आप बोल रहे वो तो सहज होता है ज्ञानियों के, और अज्ञानियों के जबरदस्ती होता है। अपन कौन है, ज्ञानी कि अज्ञानी? अज्ञानी है तो फिर जबरदस्ती काय को करो है। सचमुच माने इस संबंधी अज्ञान तो, हमारी अज्ञानता तो पूरी तरह से दूर हो गई है। सही है? कौन सी क्लास में? वरिष्ठ में हो ना। इतना तो पक्का हो ही है ना कि किस में धर्म है किस में धर्म नहीं। अब कितना हम कर पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन समझ में तो आ जाए, समझ में आएगा। और फिर जिस दिन, और एक ही घटना की देरी है, क्योंकि ये लंबे लंबे प्रवचनों से इनसे कभी किसी को वैराग्य नहीं आता, और लंबी लंबी घटनाओं से कभी किसी को वैराग्य नहीं आता। वैराग्य आता तो एक झटके ही में आता, सीधा बाल सफ़ेद दिख जाए, वो उधर से बादल फट गए, कभी उधर से वो पत्ता टूट गया, कहीं कुछ हो गया। पुराने कथानक जितने भी सुने भाई साहब, माने कोई लंबी लंबे उनसे किसी को कोई वैराग्य नहीं हुआ। कभी वैराग्य की घटना यदि अपन सुनेंगे तो क्या हुआ, बस एक घटना घटी है। अच्छा, आदिनाथ जी को कैसे वैराग्य हुआ? एक ही घटना घटी, नीलांजना का नृत्य देखते देखते वैराग्य हो गया। नेमिनाथ जी को कैसे हो गया? वो पशुओं का क्रंदन, एक ही घटना घटी और वैराग्य हो गया। अरे अभी और भी जितनी जितनी घटनाएं बताई जाएंगी, काम तो एक ही लाइन से होता है, इतने लंबे लंबे शास्त्र पढ़ने से कभी नहीं होता। इसलिए तो हम पढ़ते नहीं हैं। तो ये भी खतरनाक काम है। थोड़ा सा इसका कह दो तो लोग उसमें ही खुश हो जाते हैं, चलिए बढ़िया, ये तो अच्छा बताया। क्रियाओं से कुछ होता नहीं तो इसलिए तो हम करते नहीं। व्रत उपवास में धर्म है ही नहीं, इसलिए तो हमने आज तक किया नहीं है। तीर्थ यात्राओं से तो होता ही नहीं, इसलिए तो हम तीर्थ यात्रा करते नहीं हैं। दान देने में तो धर्म है ही नहीं, वो तो शुभ भाव है, पुण्य बंध का कारण है, इसलिए हमने आज तक 1 रुपया दान नहीं दिया। देखो, फायदा उठाने वाले तो कितना हर जगह फायदा उठा सकते हैं, लेकिन ये स्वच्छंदता के पोषण के लिए बात नहीं है। बात सिर्फ इसके लिए है, संजय जी सेठी भाई साहब, कि इसमें धर्म मानने की जो मान्यता है उसको छोड़ना है, बस इतनी सी बात है ना। चलो
बीच बीच में प्रवचन करने लग जाता हूँ। इच्छा तो मेरी भी होती है राजेश जी भाई साहब, सब एक प्रवचन करते ना जहाँ जहाँ अपने विषय। मेरे इसमें प्रवचन करने वाला विषय ही नहीं है ज़्यादा है, मतलब लेकिन करूँगा भी तो फिर अभी एक दो ही लाइन में ही पूरा हो जाएगा, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा आगे बढ़ते जाएं। चलो आगे बढ़ें। सुनो देखो आगे क्या लिखा, यहां देखो इतनी बात हो गई। मूल जीव बंध पद्धति को साध कर, बंध पद्धति को, बंध पद्धति क्या है, राग है ना, राग को साध कर, शुभ भावों को साध कर उनको ही मोक्ष कहता है। ये करो तो बस मोक्ष हो गया। वह बात ज्ञाता नहीं मानते। जो ज्ञानी जीव हैं ये बात स्वीकार नहीं करते हैं कि राग आदि रूप बंध पद्धति को मोक्ष का मार्ग मान लें, मोक्ष मान लें, नहीं मानते। क्यों? इसलिए कि बंध के साधने से बंध सदता है? क्या सेंटेंस स्लोगन सा लिखा है, क्या साधने से, बंध के साधने से बंध ही सदता है। बंध को साधोगे, राग को साधोगे तो बंध ही होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला। मोक्ष नहीं सदता। ज्ञाता जब कदाचित बंध पद्धति का विचार करता, देखो ज्ञाता मतलब ज्ञानी, बंध पद्धति का विचार करता है तब जानता है कि इस पद्धति से मेरा द्रव्य अनादि बंध रूप चला आया है। इस पद्धति से, कौन सी? बंध पद्धति से। ज्ञानी जानता है कि अनादि काल से क्या हुआ, मेरा द्रव्य, मेरा द्रव्य जीव द्रव्य में आत्मा अनादि का बंध रूप चलाया है। अब इस पद्धति से मोह तोड़कर प्रवर्त, अभी बंध पद्धति से मोह तोड़ दे, बंध पद्धति को छोड़ दे। इस पद्धति का राग पूर्व की भांति, इस पद्धति का राग पूर्व की भांति हे नर किस लिए करते हो। पूर्व की भांति मतलब अनादि काल की भांति, अनादि से तो कर ही रहा है। बार बार पता नहीं पढ़ता हूँ, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इस पे सोचें, कहूँ समझाना, कुछ ये भी समझाने का राग ही है। ऐसा लगता है सिर्फ एक चीज पे ही काम करना चाहिए, राग तोड़ने पर, एक ही। सही में अपन इतनी इतनी लंबी लंबी सारे 58 ग्रंथ पढ़ें, पढ़ना चाहिए, शास्त्री कर रहे हैं तो पढ़ना ही चाहिए पूरा गहराई से, लेकिन उनका सार पूरे 58 ग्रंथों का निकालोगे तो एक ही निकलेगा, राग छोड़ने योग्य है ना। आप लोग जितने ग्रंथ पढ़ ही चुके हैं, हम लोग भी कई सालों से पढ़ ही रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सब ग्रंथों में ये सिर्फ राग पे ही अटैक कर रखा है। राग ही छोड़ने योग्य है। हमें फंसा रखा है राग ने, दुखी कर रखा है राग ने, उलझा रखा है राग ने। हम यहाँ जितने बैठे हैं सब राग के पिपासु ही हैं। ये कक्षा सुनने का भी राग ही तो है, दौड़े दौड़े चले आते हैं जल्दी से, भोजन छोड़ छाड़ के, करके भी आते होंगे तो भी यहाँ आए तो किस लिए? ये भी तो स्वाध्याय प्रवचन सुनने का राग ही है ना। जिसका राग टूट गया हो वो जाएगा प्रवचन सुनने? कोई नहीं जाएगा। तो जितने आए हैं वे सब कौन हुए? रागी। अरे वाह, हम एक तो सुनने आए और ऊपर से क्या सिद्ध कर रहे हो? रागी सिद्ध कर रहे हो। ये सिद्ध करना चाहिए वीतरागी हैं, और वे दूर अच्छी हवा में घूम रहे हैं, ठंडे ठंडे मौसम का लाभ ले रहे हैं, वे तो वीतरागी हो गए। क्यों? क्योंकि वे तो आए ही नहीं यहाँ, उनको तो राग ही नहीं है सुनने का, वे तो अपने में है नहीं। ये प्रशस्त रागी हैं और वे अप्रशस्त रागी हैं। ये तो थोड़ा अच्छा लगा कि नहीं लगा? तुम कैसे बैठ जाते हो भोजनशाला टाइप। लेकिन मुझे कुछ खराब नहीं लगता, मुझे पता है ऐसे ही है, सब चलता रहता है, बच्चों जैसा, घर जैसी बात है ना। तुम तो ऐसे ही अच्छे फिर भी बैठ जाते हो। हमारे वहाँ तो ढाई दीप में छोटे छोटे बच्चे बेचारे, सही में इतने छोटे छोटे, ऐसा लगता है खिलाते रहो। अब ऐसे बैठे रहते 130 हैं और शाम के प्रवचन में सारे बच्चे बैठते हैं, तो बहुत सुनते भी हैं। अब देखो दिमाग वाले तो हैं CBSE वाले, अब वो सुनते रहते हैं, कभी कभी धीरे धीरे ऐसे ऐसे हो जाते हैं। कोई बात नहीं, सुला ले उसको, सुला ले।
हैं हैं? हाँ वो है। नहीं मतलब ऐसे ही है, चलता रहता है। और लेकिन इतना इतना बस अच्छा लगता है कि इतने 7वीं के 8वीं के 9वीं के हैं, आप लोग तो सीधे उनसे ऊपर 11वीं 12वीं से फर्स्ट ईयर शास्त्री हैं, वे तो इतने छोटे छोटे से, माने उनके मम्मी पापा भी ऐसे होंगे कि कहो उनने ज़िंदगी में किसी के प्रवचन नहीं सुने होंगे, ऐसे भी हैं। और वे उनके बच्चे जब सुन रहे हैं प्रवचन तो कितना अच्छा लगता है। वो भी हम तो उनको यही बोलते हैं, तुम लोग झेल पा रहे हो 1 घंटा, बहुत बड़ी बात है। और क्या कठिन काम है, प्रवचन सुनना कोई सरल काम थोड़ी है। वो तो आप लोगों को सबको रुचि लग गई, थोड़ा सा बैक में जाएं, किसने 7वीं 8वीं में 1 घंटा किसी के प्रवचन सुने हैं? अपवाद होंगे 2-4, लेकिन उस उम्र में कहाँ कोई सुनता है। मैं तो सोचता हूँ वो उम्र, और फिर आप लोग भी इतना सुनते हो, सचमुच ये बहुत बहुत बड़ा कमाल है। हाँ नहीं तो है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ। और ये पुरुषार्थ के साथ रुचि का काम है। हम तो कहते ज़बरदस्ती भी बैठाया हो ना अटेंडेंस के बल पे, तो भी बैठ गए, बड़ी बात है। कोई तो ऐसे बेशरम होते हैं तो लगाते रहो अटेंडेंस डरते नहीं, जो करना हो कर लेना, फाइन ले 100 रुपया। हाँ ऐसी खतरनाक हैं, लड़के भी होते हैं ऐसे। हम लोग के समय पे जब क्रिकेट मैच चलता था ना, अभी तो क्या है आजकल तो थोड़ा सा ऐसा ही हो गया, उस समय तो कहाँ कहाँ लाल कोठी है, तो मैच न मोबाइल था, टीवी भी एक आध, पूरे भरे स्मारक में घूमने चले जाओ तो 1 या 2 मुश्किल से टीवी मिल जाएंगी, या फिर उधर वो पीछे वो दूसरे की बिल्डिंग में ऐसे झाँक झाँक के देखते थे मैच, उधर जाके लाल कोठी जाते थे, कोई कहीं जाता था। और फिर वार्डन लोग कहते थे कि जो जो गया है इधर नहीं आया है उसका फाइन लगेगा। तो कई लोग तो 100 रुपया जेब में लेके घूमते थे, भाई आएंगे कहेंगे फाइन 100 रुपया। मज़ेदार है जिंदगी सचमुच। विद्यालय की छात्रावास की जिंदगी ऐसी कहीं नहीं मिल सकती है। मतलब गड़बड़ भी करते हैं और उसकी अच्छी कहानियाँ बनती हैं, स्टोरी बनती है। हाँ नाम तो है, अब नाम तो क्या कहानियाँ, अब एक के नाम बता ही नहीं सकते ना यहाँ। अभी तो यहाँ ये भी तो चलाना है, नहीं तो कहानियाँ सुनाते रहो तो लंबी हो जाएंगी। ये इनके चक्कर में इतनी लंबी कहानी हो गई खुश हो गया, बढ़ गया, इस बहाने पढ़ाई नहीं हुई, नहीं हुआ खुश, ठीक है। कोई कोई रहते हैं ऐसे जानबूझ के करते हैं कि इस बहाने हमें टोकेंगे, फिर हमारे ऊपर प्रवचन हो जाएगा, क्लास खत्म। देखो कितना बढ़िया लिखा है कि मतलब ज्ञाता की बात कर रहे हैं कि इस पद्धति से मेरा द्रव्य अनादि का बंध रूप चलाया है, अब इस पद्धति से मोह तोड़कर प्रवर्त, इस पद्धति का राग पूर्व की भांति, अनादिकाल की भांति, हे नर किस लिए करते हो। माने एक तरह से वो अपने आप को संबोधित कर रहा है, हे नर किस लिए करते हो, माने राग करने लायक नहीं है। क्षण मात्र भी बंध पद्धति में मग्न नहीं होता। कौन? ज्ञाता। वह ज्ञाता अपने स्वरूप को विचारता है। अपन ये लाइन पढ़ें तो ऐसा लगना चाहिए कि सचमुच मैं ज्ञाता हूं और ऐसा ही हो जाए, ऐसा ही है। क्या विचारता है? बंध पद्धति में मग्न नहीं होता, वह ज्ञाता अपने स्वरूप को विचारता है, अनुभवता है, ध्याता है, गाता है। वाह रे वाह क्या क्या करता है? पहले मैं सोच रहा था कि गाता शायद गलत लिखा होगा, ज्ञाता होगा, ऐसा मैं सोच रहा था, लेकिन बाद में सोचा नहीं वे गाता है, ऐसा ज्ञाता तो है ही, और साथ में क्या करता है, माने अपने स्वरूप को विचारता है, अनुभव करता है, और अपने स्वरूप को ध्याता है, और ध्याता है के साथ गाता है, माने अपने स्वरूप को ही गाता है, उसी की मतलब महिमा का बखान करता है। इस तरह से श्रवण करता है, सुनता है। नवदा भक्ति, अभी नवदा भक्ति वो नहीं है स्वामी नमोस्तु नमोस्तु वाली, हमने वैसे मेस में लाया था, मैं सोच रहा था कि बताऊंगा लेकिन उसमें बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। नवदा भक्ति इसकी अलग टाइप की है। यहाँ नवदा भक्ति जो दी है, मैं 1-2 हिंट करता हूँ, विस्तार ज़्यादा हो जाएगा तो उससे रुकता हूँ। नवदा भक्ति में यही है
कि आत्मा के स्वरूप का संवेदन, उसी में प्रवर्तन, उसी की स्तुति, उसी का चिंतन, उसी का बखान, जो कुछ भी है सब आत्मा पे समर्पित, नो वैरायटी, जितनी भी हैं वे सब नवधा भक्ति, मतलब आत्मा की ही 9 प्रकार से, नवधा 9 प्रकार से वो भक्ति करता है, तप करता है, क्रिया अपने शुद्ध स्वरूप के सन्मुख होकर करता है, ये सारे काम करता है। यह ज्ञाता का आचार, इसी का नाम मिश्र व्यवहार। मिश्र कहाँ से कहाँ तक? 4 से 12वें तक ये सब मिश्र व्यवहार चल रहा है ज्ञाता का, है ना। बाकी तो अज्ञानी मूढ़ है, वो तो पहले से 3रे तक है, और उसके ऊपर शुद्ध व्यवहार वाले हैं 13वें 14वें गुण स्थान वाले। अब देखो, अब हे गे उपादेय रूप ज्ञाता की चाल, उसका विचार लिखते हैं। मैं पहले बता देता हूं, फिर पढ़ लेंगे तो है ना, इजी हो जाएगा। अभी जो जितनी चर्चाई बंध पद्धति और मोक्ष पद्धति कह दो, अथवा आगम पद्धति और अध्यात्म पद्धति, जो आगम पद्धति है वह बंध पद्धति है, और अध्यात्म पद्धति है वह मोक्ष पद्धति है, मोक्ष मार्ग रूप पद्धति है। तो अब यहां पर इसमें हे क्या है, गे क्या है, उपादेय क्या है। देखो मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से डेफिनेशन बताता हूं। हे वो सारी चीजें होती हैं विश्व की। कौन सी वो चीज जो हमें दुखी करती है, बस एक ही परिभाषा है। क्या चीजें हैं जो हमें दुखी करती हैं, दुख का कारण होती हैं, वे सब चीजें हे हैं, जिनका हमसे दुख सुख का कोई संबंध नहीं है, वे सारी चीजें गे हैं, और जिनका संबंध सुख से है वे सब चीजें उपादेय हैं। बस हो गया, है ना। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है क्या? नहीं है, नहीं है तो ऐसा ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे कन्फ्यूजन होती है, कभी ऐसे ऐसे करते हो, है ना। महाराष्ट्र टाइप मत किया करो, हाँ को ना और ना को हाँ करते हैं, करते कि नहीं करते? हाँ क्या ना हो तो हो है ना। माने उनकी गर्दन हाँ में ऐसी ऐसी हिलती है कोई है महाराष्ट्र का? यहाँ कहाँ गया? सही है कि नहीं? मुंबई वाले महाराष्ट्र के नहीं माने जाते, क्या बोलते? सही है ना? नहीं पता? अरे तो मुझसे सीख लो। हो, तेरा नहीं पता हमें, ठीक है ना। तो यहां पर देखो 3 चीजें बताई हैं, हे क्या है, गे क्या है, उपादेय क्या है। तो हे में किसको रखा? जो चीजें दुख की कारण हो वे सब हे हैं। अब दुख की कारण में इसमें कोई व्यक्ति नहीं आएगा, हमारा दुश्मन नहीं आएगा, कोई वस्तु नहीं आएगी कि देखो उनने हमें गाली दे दी वो दुख का कारण, वो नहीं है। ना गाली और ना व्यक्ति, ये दुख के कारण नहीं है। दुख का कारण तो अंतरंग में बसने वाला विकार भाव है, राग भाव है, वो है दुख का कारण। क्योंकि परवस्तु किसी को दुख का कारण नहीं होती। दुख के कारणों में किसी अन्य द्रव्य का कोई स्थान नहीं है। उद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल। अब उनते न्यारी है जी चाल, वो नहीं समझाना मुझे 5 बताना है कि ये सब दुख के कारण नहीं है ना। ये सब गे हैं। क्यों? जिनसे हमारा सुख दुख का कोई संबंध नहीं है, वे सारी वस्तुएं कहलाती हैं गेय, है ना। दुख होता है राग से तो राग होता है हेय, है ना, अथवा जिससे बंध हो वो सब दुख का कारण है, इसलिए वह हेय है। और तीसरा क्या है? उपादेय। उपादेय कौन? जो चीज सुख की कारण हो। तो सुख का कारण क्या है? वीतराग भाव, है ना। फिर उसके डिटेल जितना करना हो, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये सारा सुख का कारण है। तो जो चीज सुख की कारण हो वो है उपादेय, है ना। अब उसमें भेद और करना हो तो थोड़ी सुख की कारण हो, थोड़ा सा उपादेय। अब उसमें भाषा कितनी बदलते जाओ, एक देश उपादेय। और पूरा सुख का कारण हो, मैं थोड़ा सुख का कारण हो, एक देश उपादेय। पूरा सुख का कारण हो, पूर्ण उपादेय। तो वे संवर, निद्रा और मोक्ष चले जाएंगे।
ठीक है ना, कठिन तो नहीं लग रहा ना। साइलेंट से बैठ गए, सब एकदम फ्रीज हो गए हों, नेटवर्क चला गया जैसे हैं। उसमें जब जूम पे लेते थे ना, ऑनलाइन जब चलता था, उस समय कभी कभी एकदम अचानक कुछ अपन अच्छी सी बात कहें तो ऐसा लगता था सामने वाले को मजा आएगा, तो वे एकदम थोड़ा सा हंसेंगे। वक्ता को लगता ही ना, थोड़ा शैली प्रेजेंटेशन करता, थोड़ा श्रोताओं को थोड़ा सा असर पड़े तो वे थोड़ा सा उस पर एक्सप्रेशन दें। और अपन ने कुछ अच्छी बात बोली और एकदम नेटवर्क चला गया, तो एकदम ऐसा ही हो गए, जैसे थे वैसे ही। अरे कुछ समझ ही में नहीं आया क्या हो गया, फिर एकदम समझ में आया कि नेटवर्क चला गया। ऐसा ही है। तो यहाँ तो नहीं गया ना नेटवर्क। देखो टाइम होने वाला है। 3 चीजें इतनी क्लियर हैं अनंत, हे गे और उपादेय। 7 तत्वों में भी घटाना हो ना, सब जगह ये नियम लागू कर दो। अब 7 तत्वों में दुख का कारण कौन है? आश्रव बंध ही है, इसलिए उनको हे कहा। और संवर निद्रा मोक्ष क्या है? ये सुख के कारण है, इसलिए उनको क्या कहा? उपादेय कहा। अच्छा, जो अजीब है वो गे में डाला, क्यों? ना सुख का कारण है और ना दुख का कारण है, इसलिए उसको गे में डाल दिया, साइड में रख दिया, बस जान लो ऐसा ही है। और अपना जो जीव है और लगाना हो, एक किसी अपेक्षा से आश्रय करने योग्य उपादेय, अथवा कहना हो तो ध्येय भी कह सकते हैं उसको, एक पॉइंट और उसमें मिला सकते हैं, ऐसा है। अब देखो यहां अपन पढ़ते हैं, हेय त्याग रूप तो अपने द्रव्य की अशुद्धता। क्या ली है? अपने द्रव्य की अशुद्धता। वो क्या है? हेय है। और अशुद्धता क्या है? यही तो है, राग आदि परिणाम, विकार भाव रूप परिणाम, ये है हेय। गे विचार रूप अन्न षट द्रव्यों का स्वरूप। क्या बोले? विचार रूप अन्न षट द्रव्यों का स्वरूप। कौन से अन्न षट द्रव्य? जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल सब में, मुझे अपने आप को छोड़कर बाकी सब जितने हैं वे सब गेय हैं। देखो अन्य जीव भी किस में डाल दिए? गेय में डाल दिए। क्योंकि वे गेय इसलिए हैं क्योंकि उनसे हमारा सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। उपादेय क्या है? आचरण रूप अपने द्रव्य की शुद्धता है। अपने द्रव्य की जो शुद्धता, आचरण रूप मतलब परिणति रूप है, जो अपने द्रव्य में जो शुद्धि प्रकट हुई है वह है उपादेय। माने यदि आंशिक शुद्धि हुई हो तो एक देश उपादेय, पूरी शुद्धि हो तो पूर्ण उपादेय। उसका विवरण गुणस्थान प्रमाण हे गे उपादेय रूप शक्ति ज्ञाता की होती है। गुणस्थान प्रमाण होती है, जिन जिन गुणस्थानों में होता है उन गुणस्थानों के अनुसार वो है ना, कहाँ कितना क्या गे है जानना है, क्या हे है क्या उपादेय। जो अज्ञानी होता है ना पहले गुणस्थान वाला, उसको तो कुछ पता ही नहीं है क्या गे है, क्या हे है, क्या उपादेय है। चतुर्थ गुणस्थान के अनुसार धीरे 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 आगे सिस्टम बढ़ता जाता है। अब देखो मैं थोड़ा सा है ना, समय की कमी से मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, है ना। ज्यों ज्यों ज्ञाता की हे गे उपादेय रूप शक्ति वर्धमान हो। क्या बोले? ज्यों ज्यों माने जैसे जैसे ज्ञाता की, जो ज्ञानी जीव है उसकी हे गे उपादेय रूप शक्ति कैसी हो? वर्धमान माने बढ़ती चली जाए हो, त्यों त्यों गुणस्थान की बढ़वारी कही है। देखो ऐसा है कि पहले गुणस्थान में तो कोई निर्णय ही नहीं है क्या गे है, क्या हे है, क्या उपादेय। ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में थोड़ा थोड़ा अंतर आता जाता है। अब वो भी यहाँ सिद्ध किया जा सकता है कि चतुर्थ गुणस्थान में कितना वो निर्णय हो चुका है हे गे उपादेय का, और पंचम गुणस्थान में और छठे सातवें गुणस्थान में और उस तरह की उसकी वैसी विशेषता रूप विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। और जितनी जितनी विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी उतना उसका गुणस्थान बढ़ जाएगा। गुणस्थान प्रमाण ज्ञान। ये बस ये लाइन यहाँ तक की इस पेज की कर लेते हैं क्योंकि कल अंतिम दिन है, शायद है ना, परसों का दिन है, लेकिन कक्षा का तो अंतिम हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है।
क्योंकि परसों तो फिर समापन समारोह हो जाता है सुबह सुबह, शाम को तो क्या होगा पता नहीं। फिर परसों चलेगी, चलेगी तो अच्छी बात है, अपन भी चलेंगे, है ना। लेकिन कोशिश तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं कल तक ही पूरा कर दूंगा, मुझे परसों का भरोसा नहीं है, क्योंकि सुबह समापन की घोषणा हो जाती, शाम को दोपहर में सब चले जाते हैं। आप लोग तो यहीं रहते हो, अलग बात है ना। फिर आप लोगों का ही मन ऐसा हो जाता है, सब तो चले गए, हम काहे को बैठे, एक आध दिन हमें भी छुट्टी मिले। देखते हैं, यदि रही तो फिर मैं ऐसा करूँगा, पूरा विषय तो कल कर दूंगा, और रही या कुछ ऐसा माहौल बना तो पूरे विषय का आद्योपांत एक ही प्रवचन में, कक्षा में पूरा शॉर्ट एंड, है ना, स्वीट एकदम समरी कंप्लीट अपन कर लेंगे, फिर एक दिन का निकाल के, यदि माहौल रहा तो, नहीं तो पूरा। देखो, गुणस्थान प्रमाण ज्ञान, गुणस्थान प्रमाण क्रिया, उसमें अभी मैं पढ़ता हूँ, उसमें विशेष इतना कि एक गुणस्थानवर्ती अनेक जीव हों तो अनेक रूप का ज्ञान कहा जाता है, अनेक रूप की क्रिया कही जाती है। भिन्न भिन्न सत्ता के प्रमाण से एकता नहीं मिलती। एक एक जीव द्रव्य में अन्य अन्य रूप औदैक भाव होते हैं, उन औदैक भावानुसार ज्ञान की अन्य अन्यता जानना। शॉर्ट में कहें तो इतना है, हर गुण स्थान के अनुसार व्यवस्थाएं होती हैं, जिस गुण स्थान में जितना ज्ञान और भूमि का अनुसार उतनी उनकी बाह्य क्रियाएं, है ना। ज्ञान में हीनाधिकता होती है ना। ज्ञान कदाचित ऊपर के गुण स्थानों में कम भी हो, नीचे के गुण स्थानों में ज़्यादा हो, तो यहाँ सामान्य रूप से कह दिया है गुण स्थान प्रमाण ज्ञान होता है, और ज्यों ज्यों गुण स्थान बढ़ता है, भिन्न भिन्न गुण स्थान होते हैं, उन गुण स्थान प्रमाण क्रिया होती है। जैसे चतुर्थ गुण स्थान तक तो अविरत है, पंचम गुण स्थान हो जाएगा तो यहाँ सम्यक ज्ञान तो प्रकट हो गया, लेकिन वहाँ पंचम गुण स्थान में अणुव्रतों आदि का अंगीकार हो जाएगा, छठे सातवें में महाव्रत हो जाएंगे। तो गुण स्थान प्रमाण ज्ञान और उनके अनुसार क्रियाएं पाई जाती हैं। फिर तो इसमें और ही बताया, अनेक अनेक जीव हों तो उनकी सबकी अनेक अनेक विविधता भी पाई जाती है, सबका एक जैसा नहीं होता। कोई चौथे गुण स्थान में है तो चौथे वाले सब एक जैसे होंगे, ये गारंटी नहीं है, अलग अलग हो सकते हैं। एक ही चीज तो सिमिलर है, श्रद्धा गुण सम्यक हुआ है, एक ही गुण सम्यक हुआ है, उस मामले में समानता मान लो, होने को तो उसमें भी किसी का औप समय, किसी का शायव समय के, किसी का शायक है। लेकिन श्रद्धान चतुर्थ गुण स्थान वाले अनेक जीवों का एक जैसा हो सकता है, ओके डन। ज्ञान अलग अलग, आचरण भी अलग अलग, बाह्य क्रिया अलग अलग, भाव भी अलग अलग, माने अपने अपने गुण स्थान के स्टैंडर्ड में ज्ञान क्रियादि होती है। लेकिन एक गुण स्थान में अनेक जीव हों तो उनमें भी सिमिलरिटी आंशिक मिलेगी, बाकी उनमें भी विविधता मिलेगी। अब जैसे मान लो यहाँ देखें उदाहरण के लिए, मान लो कि यहाँ पहले गुण स्थान वाले हैं, सब मान रहे हैं, है ना, नहीं तो कोई नाराज हो जाए। तो सबके एक जैसे भाव, सबके अलग अलग, एक जैसी क्रियाएं बिल्कुल नहीं, सबकी अलग अलग, सबके सब सिस्टम अलग अलग। यदि पहले गुण स्थान में अनंत जीव हैं तो भी उनका एक से दूसरे का मिलान होना कठिन है। ऐसे यहाँ पर बताया है, औदैक भाव भी भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसी चर्चा यहाँ की है। अब लेकिन ये आवाज़ आती तो ऐसा लगता है छोड़ देना चाहिए, है ना, अनावश्यक एक्स्ट्रा हो जाता है ना। शांति होती तो फिर भी एक बार चलते चले जाते। इतना लिया, कल इसको थोड़ा सा और दोहराएंगे, क्योंकि अभी ये संक्षेप में हुआ, और फिर कल अगले पेज का जो इतना बचा है आधा, उसको अपन पूरा करेंगे। अभी समय हुआ, यहाँ पर ही विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह आनंद।